लेक्चर 9 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, डाइपोल। डाइपोल यानी कि जिसमें क्या होंगे, दो चार्ज होंगे। यानी कि डाइपोल क्या है, तो कि हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा एंड दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं एंड इनको एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट किया होता है, मतलब दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ पर हमारा चार्ज है -q, यहाँ पर है हमारा चार्ज +q, तो दोनों अपोजिट है, लाइक ये माइनस है एंड ये प्लस है एंड दोनों के बीच का एक फाइनाइट डिस्टेंस। तो डाइपोल में जो हमारा दोनों चार्जेस है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है 2a। तो यहाँ पर सपोज के बीच में हमारा एक पॉइंट हो, तो उस पॉइंट से -q वाला जो चार्ज है उसका डिस्टेंस क्या होगा a, एंड उसी पॉइंट से हमारा +q वाला जो है उसका डिस्टेंस क्या होगा a। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा हमारा ये दोनों चार्जेस के बीच का, वो क्या हो जाएगा 2a। अभी यहाँ पर हमें बोला है इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट यानी क्या, जैसे देखो यहाँ पर हमारा है -4 चार्ज, यहाँ पर है 5 चार्ज, तो ये हमारा डाइपोल बनेगा नहीं, ये हमारा डाइपोल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें अपोजिट है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, बट इक्वल नहीं है, ये 4 एंड ये 5 है, तो ये हमारा डाइपोल नहीं है। अभी इसके अलावा सपोज यहाँ -4 एंड यहाँ पर भी माइनस होता तो वैल्यू तो उसका इक्वल होता, बट वो अपोजिट नहीं होता, तो भी वो डाइपोल नहीं होता। बट यहाँ पर जैसे देखो हमारा -5 एंड +5, तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल भी है एंड अपोजिट भी है, तो ये हमारा क्या है, डाइपोल। तो डाइपोल यानी पता चल गया कि क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कि फाइनाइट डिस्टेंस पे आए हैं उसको हम बोलते हैं डाइपोल। अभी डाइपोल के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कितना होता है, 2a जितना होता है। एंड डाइपोल मूवमेंट जो है उसको हम किससे दिखाते हैं, p से दिखाते हैं। डाइपोल मूवमेंट जो है वो हमें किससे मिलता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी कि चार्ज जो है उसका वो क्या, ये q जो है उसका नॉर्मल चार्ज है एंड डिस्टेंस क्या है 2a। तो इसीलिए जो डाइपोल मूवमेंट होगा p, वो हमें कैसे मिलेगा, q2a और यू कैन से 2aq। ये याद रखना ज्यादा आसान होगा कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो हमारा क्या होता है 2aq। अभी डाइपोल मूवमेंट जो है वो हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है कि इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज यानी कि वो कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की साइड जा रहा है, यानी कि ये उसका डायरेक्शन होगा। यू कैन से जैसे देखो यहाँ पे ये ड्रॉ किया है कि वो पॉजिटिव चार्ज की साइड जा रहा है, ये उसका डायरेक्शन है। तो एक्चुअल में दोनों का डायरेक्शन आप अपोजिट से याद रख सकते हो कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। वही डाइपोल मूवमेंट का क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, जबकि हमारा जो फील्ड था वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अभी डाइपोल मूवमेंट का अगर हम यूनिट देखें, तो यूनिट में यहाँ पर हमारे पास चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, एंड ये हमारा डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, तो इसीलिए इसका जो हमारा यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलम मीटर। अभी डाइपोल का ये जो सिस्टम है, इसमें जो टोटल चार्ज होगा ना, वो टोटल चार्ज 0 होगा। टोटल चार्ज 0 क्यों होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा। पर इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 नहीं होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर कि ये हमारा नेगेटिव वाला जो चार्ज है इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, ये जो प्लस वाला है इसके सराउंडिंग में भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड ये दोनों की वजह से अगर हम कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं, सपोज कि यहाँ पर हमारा कोई P पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे अगर हमें फील्ड फाइंड करना है, तो ये वाला जो चार्ज है इसकी भी इफेक्ट होगी एंड इसकी भी इफेक्ट होगी, तो दोनों की इफेक्ट की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। एंड ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कि जो हमारा ये -q वाला जो चार्ज है, वो -q वाले चार्ज की वजह से जो हमारा फील्ड बनता है वो क्या है, E -q है। सेम वे हमारा जो E जो प्लस वाला है उसकी वजह से जो फील्ड बनता है हमारा वो क्या होगा, E+q होगा। तो ये दोनों ही फील्ड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कि जिससे करके हमें रिजल्टेंट फील्ड मिले किसी भी पॉइंट पे अगर हमें सपोज फाइंड करना है। ये मैंने ऐसे लिया है कि यहाँ पर सपोज कोई भी P पॉइंट है, उसके लिए अगर हमें फील्ड फाइंड करना है, तो यानी कि क्या, अगर हमें कोई भी पॉइंट पर, डाइपोल के आसपास में कोई भी पॉइंट पर अगर फील्ड फाइंड करना है, तो ये जो दोनों चार्जेस है, दोनों चार्जेस के आसपास में, या सॉरी दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कि जिसकी वजह से हमें रिजल्टेंट फील्ड कोई भी जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उस पॉइंट पे मिले। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में सिर्फ वर्ड से याद रख लेना, डाइपोल यानी कि दो चार्ज होंगे, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा बट अपोजिट होंगे, एंड दोनों के बीच में 2a जितना ही डिस्टेंस होता है।